बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये चंद दिनों से बहुत अजीब खबरें आ रही हैं। कभी खबर ये आती है कि एक तजर्बा किया गया कि खंजीर का दिल लगाकर इंसान के दिल के साथ ये कामयाब तजर्बा किया गया। कभी खबर ये आती है कि चीन ने एक मसनूई सूरत तैयार किया है, और कभी खबर ये आती है कि दुबई के अंदर ऐसी कारें तैयार की गई हैं जो हवा में परवाज़ कर रही हैं। ये अजीब तरह की खबरें आ रही हैं। मैं चंद सवाल करूंगा, वो आप पर छोड़ूंगा, उनके जवाबात क्या हैं आप अपनी अक्ल के, मैं अपनी अक्ल के मुताबिक इस पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आप अपनी अक्ल के मुताबिक मुझे इस पर राय देंगे। पहली बात यह है कि चंद दिन पहले ये खबर आई कि पाकिस्तानी एक डॉक्टर ने अमेरिका के अंदर एक कामयाब तजर्बा ये किया कि खंजीर का दिल लगाया है इंसान के दिल के साथ, इंसान को लगाया है खंजीर का दिल। ये कामयाब उसने तजर्बा किया। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर सिर्फ खंजीर का दिल क्यों लगाया गया, ये हराम जानवर का दिल क्यों लगाया गया था, इस पर भी जवाब आपने देना है। और ये चंद दिन पहले ये खबर आई है कि मसनूई सूरज तैयार किया है ये चीन ने। वो किस तरह तैयार किया, ये वीडियो के साथ आप मेरे साथ साथ ये तस्वीरें देखेंगे और उसकी वीडियो भी मैं दिखाऊंगा साथ, कि वो किस तरह सूरज बना रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि ये सूरज जो कुदरती सूरज है, अल्लाह तबारक तआला की ज़ात ने जो सूरज बनाया है, इससे इसकी तपश कई गुना ज़्यादा है। उन्होंने ये तजर्बा किया और 17 मिनट तक वो रोशनी दे सका, और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। पहले इन्होंने तजर्बा किया था तो सिर्फ 1 सेकंड तक ये चला, और ये कहा जा रहा है कि इसकी तपश आसमानी सूरज से कहीं ज़्यादा है। और साथ ये भी खबर आई कि दुबई के अंदर ऐसी कारें तैयार कर ली गई हैं जो हवा के अंदर परवाज़ करती हैं, और कामयाब तजर्बा किया गया। ये सब बातें तुम ये एक जवाब दोगे कि ये साइंस तरक्की कर चुकी है, ये पहले कुछ ना था, ये पहले नामुमकिन चीज़ थी जो अब मुमकिन हो चुकी है। आपका जवाब ये होगा कि साइंस तरक्की कर चुकी है। मैं मानता हूँ कि साइंस तरक्की कर चुकी है, लेकिन जिस एंगल के साथ मैं बात करने जा रहा हूँ वो भी काबिल तवज्जो है, उस पर भी ज़रूर गौर करना। आप भी गौर करें, मैं भी गौर करता हूँ। मैंने जो कुछ किया गौर वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन आप इस पर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। दरअसल ये सारा कुछ जो है ना, ये बहुत जल्द जो हो रहा है, इतनी जल्दी हो रहा है। अनकरीब जैसे हम दुनिया के अंदर ट्रैवल करते हैं, अनकरीब लोग ये चांद की तरफ यूं ट्रैवल करेंगे। ये सारा कुछ हो रहा है और होगा भी सही, और मसनूई सूरज भी तैयार किए जा रहे हैं। दरअसल ये काम इतनी जल्दी क्यों हो रहा है, ये दरअसल ये दुनिया तबाही के ध्याने के करीब पहुंच चुकी है, बिल्कुल क़यामत के करीब पहुंचती चली जा रही है। अगर अहदीस का मुताला करें और इन चीज़ों को देखें, फिर ये लग रहा है कि ये दुनिया बिल्कुल तबाही के करीब तक जा रही है। जिनके यहूदी इंतज़ार कर रहे हैं, जिस मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, वो दज्जाल है, उसका भी ज़हूर अन करीब होने वाला है। ये सारी लॉबियाँ, यहूदी लॉबियाँ जितनी भी है, ये उसके पीछे खड़ी हो जाएगी। और मैंने जहाँ तक मुताला किया कि ये यहूदियों की अक्सर औरतें जो है ना, वो दज्जाल के पीछे होंगी और पूरे दुनिया के अंदर वो फैलेंगी। और दज्जाल का फिर तरीका आपने पढ़ा होगा, और आप साहिब इल्म भी होंगे, आपने इसके बारे में मज़ीद जानते होंगे कि दज्जाल जो आएगा उसका कमाल क्या होगा। को अगर वो ज़मीन का दाना, अगर कोई दाना ज़मीन में बोता है, वो चंद लम्हों के अंदर वो बड़ा हो जाएगा। अगर वो एक बद्दू के पास जाएगा और बद्दू को कहेगा कि मैं तेरा जानवर ज़िंदा कर देता हूँ, तू मुझे मानेगा खुदा? वो कहेगा ठीक है, तू ज़िंदा कर। जब उसका जानवर ज़िंदा करेगा तो वो क्या मान लेगा? उसको खुदा मान लेगा। इसी तरह वो कोई चीज़ बोएगा, थोड़ी देर के बाद बड़ी हो जाएगी और लोग उसे खुदा मानना तसव्वुर कर लेंगे। लेकिन जो मोमिन और कामिल मोमिन होगा वो कभी भी उसे खुदा मानेगा नहीं। पहले वो मसीह होगा, उसके बाद नबी का दावा करेगा, और उसके बाद वो खुदाई दावा करेगा। ये सारा कुछ जो हो रहा है, दुनिया जल्दी से जो तब्दीली हो रही है, इतना कुछ इतना जल्दी हो रहा है, जो नामुमकिन था वो मुमकिन हो रहा है। तो वजह क्या है? आप भी सोचें, मैं भी सोच रहा हूँ। ये जल्दी तबाही के दहाने पर वो हदीस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नंगे पाँव लोग बड़े बड़े महल्लात के अंदर रहना शुरू कर दें तो समझ लेना कि क़यामत करीब है। तो ये सारे कुछ लोग अब मसनूई सूरज बनाकर ये सब कुछ कर रहे हैं कि हर चीज़ के अंदर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान को खंजीर के दिल लगाए जा रही हैं। ये सब कुछ क्या कह रही हैं
کہ انقریب یہ دنیا جو ہے یہ تباہی کے قریب قریب تک چلتی جا رہی ہے، لیکن دجال جو ہے نا وہ مدینہ منورہ جہاں میرے محبوب علیہ السلام کا روزہ مبارک ہے وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ سارا اسی کا انتظار کیا جا رہا ہے اور اسی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور یہودی کہتے ہیں، علی اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسیح بالکل قریب آنے والا ہے۔ جو اس کی علامات ہیں وہ کیسی آئے گا، کب آئے گا، آ چکا ہے، نہیں آئے، میں نے پہلے اس پر ویڈیو بنائی تھی اور آپ نیچے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن دراصل میرے ذہن میں جو باتیں آ رہی ہیں یہ اب دیکھیں، اتنا بڑا سورج بنایا انہوں نے، وہ اپنا اب جو چین نے دعویٰ کیا وہ کہتے ہیں ہم اپنا چاند بھی بنا لیں گے، جو کچھ بھی بنا لیں، جو کچھ بھی کر لیں، لیکن میرے رب کے سورج کے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ میرے رب کے چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ میرے رب کی کسی بھی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں یہ سارا کچھ تبدیل ہونا، یہ کاروں کا ہوا میں اڑ جانا، آپ تو کہیں گے کہ سائنس ترقی کر رہی ہے، وہ لوگ جو جنگلوں کے اندر رہتے تھے وہ بڑے بڑے محلات کے اندر رہنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ سب کچھ قیامت کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے، اور یہ علامات بتاتی ہیں کہ ہم دن بدن قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں آپ سائنس کے کمال پر حیران ہو رہے ہیں وہاں اس پہلو پہ بھی نظر ضرور رکھیے گا کہ یہ پہلو اتنی جلدی جو دنیا تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور وقت اتنی جلدی بیتتا چلا جا رہا ہے، یہ سب قیامت کی علامات ہیں۔ چھوٹی چھوٹی علامات تو پوری ہو چکی ہیں، یہ بڑی بڑی علامات اب پوری ہونی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں یا آپ میرے تجزیے کے ساتھ ضروری نہیں تو اتفاق کریں، آپ اپنا بھی تجزیہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ میری رائے تھی میں نے آپ تک پہنچائی۔ اگر میری ویڈیو میری رائے کے ساتھ آپ کا اتفاق ہو، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان لوگوں کا خیال رکھیں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔